नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि चीन में फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत हो गई है दोस्तों। यानी अब आप चीन में होंगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आप रोड पे चलने वाली टैक्सी का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। यदि आपको और जल्दी जाना है तो आप एयर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एयर टैक्सी आपको जहाज़ की तरह उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। ये ऐसी टैक्सी चीन में शुरू हो गई है। कुछ हिस्सों में अभी यह टैक्सी की शुरुआत की गई है और आप इस टैक्सी को फ्लाइंग टैक्सी भी कह सकते हैं दोस्तों। यानी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगी तो आप इसको फ्लाइंग टैक्सी कह सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी और इसमें कोई भी पायलट नहीं होगा। जी हाँ, आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई पायलट नहीं होगा तो कैसे चलेगी। इसमें कोई पायलट नहीं होगा और ये 2 सीटर टैक्सी है। 2 सीटर टैक्सी, इसमें 2 इंसान बैठ सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि यदि आपको जल्दी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग उन इलाकों में किया जाएगा जहां पर रोड नहीं है, यानी जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, जहां पर रास्ते नहीं बनाए जा सकते, वहां पर ये टैक्सी इस्तेमाल होगी। चीन के कुछ हिस्सों में अभी इस टैक्सी को शुरुआत की जाएगी, कुछ हिस्सों में स्टार्ट होगी। ये चीन के धीरे धीरे सभी हिस्सों में ये चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस टैक्सी की शुरुआत होने से पहले, यानी उड़ान भरने से पहले, कमर्शियल उड़ान भरने से पहले इसकी 60,000 फ्लाइंग टेस्ट किए गए हैं। तब जाकर इसको कमर्शियल उड़ान के लिए जारी किया गया है ताकि ये सेफ़ हो, किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत न हो। इसी के चलते वहाँ की सरकार ने 2 कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है कि अब कमर्शियल उड़ानें भरने के लिए ये टैक्सी तैयार हैं। ताकि यानी लाइसेंस का मतलब होता है कि मतलब टैक्सी बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये लाइसेंस चीनी सरकार ने इन कंपनियों को दे दिया है। जल्द ही ये पूरे चीन में शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से पहाड़ी इलाका है वहाँ पर इनकी शुरुआत होगी जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। बड़ी बड़ी नहरों को पार करने में, क्रॉस करने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। टूरिस्ट प्लेस ज़्यादातर चीन में जहाँ पर हैं उन टूरिस्ट प्लेसेस पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि टूरिस्ट इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब आप अपने ही भारत में सोच लीजिए कि यदि ताजमहल आपको देखना हो, लाल किला आपको देखना हो, चार मीनार आपको देखनी हो, यदि आप उसे ऊपर से, शहर के ऊपर से उड़कर आप उसको देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। अपने शहर के ऊपर से, यानी आप अपने शहर के ऊपर से किसी बिल्डिंग को, इमारत को देखेंगे तो कितना अच्छा लगता है। अब आप दिल्ली के ऊपर से उड़कर लाल किले को देख रहे हैं और बहुत सी ऐसी जगहों को जहां पर आप मतलब नहीं जा सकते। अब सोच लीजिए कि आपने फ़्लाइट तय की है, फ़्लाइट में आपको जाना है और ज़्यादा जाम होने की वजह से आप नहीं जा सकते। आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। दिल्ली में तो ऐसा काम है और मुंबई में तो भाई जाम के लिए जान ही जाती है, आपको पता होगा। ज़्यादा जाम होने की वजह से आप लेट हो सकते हैं, आपकी फ़्लाइट भी छूट सकती है। इन इलाकों में ये टैक्सी ज़्यादातर अच्छे से काम दे सकती है। यदि ये टैक्सी भारत में आ जाए तो क्या जाम, यानी भारत के रोड्स का जाम कम हो सकेगा? कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो कम होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन लोगों का टाइम ज़रूर बचेगा। या आपकी जो ट्रेन मतलब जल्दी आ गई होगी, या फिर आप इस टैक्सी की मदद से स्टेशन पर ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, एयरपोर्ट पे ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस टैक्सी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और चीन में तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट जाते रहते हैं, आते रहते हैं। वहाँ पर तो इनका प्रयोग अच्छे रोज़गार के लिए हो सकता है। टूरिस्ट इस चीज़ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि मतलब जो चीन में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको ज़्यादातर ऊपर से देखने का इरादा सभी का होता है कि हम इसको ऊपर से देखें तो ये किस तरह का मैप में नज़र आएगा, किस तरह का हमको ये लगेगा। तो यदि ये जो टैक्सी हैं भारत में आ जाए तो इनसे किस तरह से इंडिया में मदद मिलेगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे इससे भी अच्छी वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राम।